Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Palotra, class 5th, हिंदी. ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 दृढ़ निश्चय सरदार की मतलब ऐसा सरदार जिसका जो निश्चय है वो क्या है, दृढ़ है. दृढ़ का मतलब होता है फिक्स, अटल, कि जो चेंजेबल नहीं होता है उसको बोलते हैं दृढ़. ओके, सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है. कि जो सरदार वल्लभ भाई हैं उनका जो नाम है अब हमारे देश में बहुत अच्छे से लिया जाता है, मतलब काफ़ी आदर और श्रद्धा के साथ में लिया जाता है. उनका जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में हुआ था. उनका जन्म जो है वो कृषक परिवार में हुआ था. गुजरात के पोरसद तालुके के करमचंद ग्राम में श्री जवेर भाई के घर हुआ था. ओके, गुजरात के कहाँ, बोरसद तालुके के जो करमसद ग्राम में जो जवेर भाई थे उनके घर पे किसका जन्म हुआ था, वल्लभ भाई का. इनके पिता श्री जवेर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सैनिक थे. स्वाभिमान और देशभक्त इन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था. कि जो स्वाभिमानी और देशभक्ति थी, है ना, कि अपने देश के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए किसी के सामने झुकना नहीं है, उनके लिए लड़ना है ना, उनको बचाने के लिए. तो ये चीज़ जो है वो उनको अपने पिता से मिली थी. 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की और 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े. 1913 में तो उन्होंने क्या किया था, बैरिस्ट्री पास की थी, और 1920 में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छा गए. 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए. ओके, और 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए. उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा था, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे. कि मतलब पूरा जीवन ही उनका मतलब हमारे लिए प्रेरणादायक है, लेकिन उनके जीवन की एक घटना जो है वो आपको बताएंगे. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने. उन्होंने सर्वप्रथम देसी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया. यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था. कि ये जो काम था वो बहुत कठिन और दूरदर्शिता वाला था. वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे. कौन, वल्लभ भाई पटेल, है ना, कि वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे. वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे. उन्होंने देश के स्वाभिमान का सदा ध्यान रहता था. कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रखते थे. एक बार सोमनाथ मंदिर गए. सूर्यास्त का समय था. समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था. कि सूर्यास्त के समय का जो टाइम था वो समुद्र के पास में बड़ा ही मनोहारी था. मनोहारी का मतलब होता है मन को भाने वाला, है ना, कि हमारे मन को अच्छा लगने वाला को बोलते हैं मनोहारी. सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे. तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंब होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था. तीनों बार उन्होंने अपने मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा. कि एक जो मंदिर था सोमनाथ पर वो प्रतिबिंबित हो रहा था उनको, तो जल से ही वो जल चढ़ा रहे थे तो उनके मन में ध्यान आ रहा था कि मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाऊंगा. लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया. कि लौह पुरुष के मन में मतलब भारतीयों के लिए इतनी अच्छी सम्मान की भावना थी कि सोमनाथ का मंदिर जो सोमनाथ का मंदिर था उसको जीर्णोद्धार करवाया. मतलब जीर्ण का मतलब वो नष्ट हो रहा था, धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, लेकिन उसको वापस रिपेयर करवाया. सरदार कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया. और सरदार ने क्या किया, कोष से धन देकर उन्होंने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया.
उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए अभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए, है ना, कि दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि सरदार पटेल जो है वो क्या हो गए, दिवंगत हो गए थे। तब तत्काल राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। मतलब जैसे ही उद्घाटन की बारी आई तो वो क्या हो गए थे, दिवंगत हो गए थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल। इसलिए जो उद्घाटन हुआ वो किसने करवाया था? हमारे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उन्होंने क्या किया था? सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। ये सच है कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, कि ये सच है। मतलब हमारे जो महापुरुष भी कहते हैं कि हमारे देश के लिए मर मिटना हमारे लिए गौरव की बात होती है। तो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ओके। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जो भी देशभक्त हैं, हमें उनका अनुसरण करके हमारे देश को प्रगति की तरफ लेके जाना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। और हम हमारे देश के लिए जितना अच्छा करेंगे वही हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी। जय भारत, जय स्वदेशी। ओके। तो आज का पाठ हमारा यही कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये अभ्यास कार्य में जो शब्दार्थ हैं वो आपको आज के आपके होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। और जो क्वेश्चन आंसर है ये भी आपको होमवर्क में करने हैं। तो इनके आंसर्स की जो PDF है वो मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।